वेलकम अगेन टू द चैनल डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट पयश्विनी। तो आज हम ये जो आप देख रहे हैं बी नंबर वाला ड्यूप्लेक्स जिसकी साइज़ है 22 बाई 36, 32 फिट बाई 36 फिट। तो हम लोग जो तीन ड्यूप्लेक्स का सेट हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज़ में, जो कि तीनों ड्यूप्लेक्स है वाराणसी में सिचुएटेड है। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो बी नंबर वाला ड्यूप्लेक्स है जो मिडिल में है, मिडिल वाला ड्यूप्लेक्स, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो आप देख सकते हैं ये डिस्कशन। और ये जो है ये ऐसा डुप्लेक्स है जिसको आप रेंट पे नहीं दे सकते, मतलब आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री वॉल्स ड्रॉ कर लेती हूँ। उससे पहले मैं आपको डायरेक्शंस लिख के दिखाती हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शंस लिखेंगे। तो ऐसे हमें पता है कि ये जो हमारा प्लॉट्स है वो सारा वेस्ट फेसिंग है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वेस्ट। और फिर आपका इधर आ जाएगा नॉर्थ, ऊपर के साइड आपका ईस्ट आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा साउथ। हम यहाँ साउथ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मैं इसी पर आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही समझाऊंगी। तो ऐसा करते हैं कि साउथ अभी यहाँ नहीं लिखते हैं, और फर्स्ट फ्लोर जो है उसके नीचे भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं वेस्ट और ईस्ट। एक डायरेक्शन जो होता है में इनफ होता है किसी भी मैप को, किसी भी प्लान को समझने के लिए, क्योंकि एक डायरेक्शन होने की वजह से होने के बाद आप सारे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे हमें पता है ये दोनों साइड इसके ड्यूप्लेक्स है, तो हमारा नॉर्थ और साउथ ये पूरी बाउंड्री वॉल ड्रॉ होगी, क्योंकि ये एक डेड वॉल है। ये हम दोनों तरफ की वॉल ड्रॉ कर दिए। पीछे भी किसी और का प्लॉट है तो पीछे भी ईस्ट साइड भी हम आपका बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पार्किंग रखेंगे। जो वायु कोण है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वहीं पर आपका पार्किंग और स्टेयरकेस जो है वो अंदर है। तो यहाँ सिर्फ हमें क्लियर पार्किंग मिलेगी। उस क्लियर पार्किंग को हम समझते हैं। तो जो हमें यहाँ पर ये क्लियर पार्किंग मिल रही है वो आपकी 11 फिट बाई 16.5 फिट की है। मीन्स ये जो है आपका विड्थ जो है यहाँ पर एंट्री और ये पार्किंग के लिए हमने पूरा स्लॉट छोड़ा है वो 16.5 फिट लंबा है। मतलब कि जो आपकी एक्सयूवी गाड़ी होती है, फॉर्च्यूनर होती है, स्कॉर्पियो होती है, जो लंबी गाड़ियाँ होती हैं, फॉर्च्यूनर जो आपका है, तो वो यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने यहाँ पर पूरा जो है पार्किंग स्लॉट बनाया, और विड्थ भी बहुत अच्छी है 11 फिट। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने यहाँ पर हॉल बनाना है, और आपका जो ईस्ट, साउथ और ईस्ट कॉर्नर है अग्निकोण, वहाँ किचन बनाना है। तो किचन और हॉल के वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ पर 3 फिट का ओटीएस छोड़ेंगे। तो ये जो ओटीएस है वो हम ईशान कोण में छोड़ रहे हैं। तो ये 3 फिट वाइड सबसे पहले हम एक ओटीएस छोड़ देते हैं, जहाँ की हम पूजा भी बना सकते हैं। और इस पूजा का रास्ता मतलब आप पीछे से जाके भी पूजा का रास्ता रख सकते हैं। आप यहाँ पर वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं एज ए यूटिलिटी एरिया। आप बहुत सारे पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन टू स्काई रहेगा। तो बैकयार्ड, आप ऐसे बैकयार्ड यूज़ करेंगे इसे। तो फिर हम यहाँ पर किचन ड्रॉ करते हैं। जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है हम यहाँ पर एक किचन ड्रॉ करेंगे। किचन की साइज़ हमारी 7 फिट बाई 6.5 फिट की है। तो हम यहाँ पर अब किचन ड्रॉ कर लेते हैं आपका अग्निकोण में। उसके बाद हम यहाँ पर अब पीछे जो हो गया हमारा बैकयार्ड हो गया, किचन ड्रॉ हो गया है। किचन में हम प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर होती चलें और साथ साथ हम लिखते भी चलेंगे। तो हमने यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ हम मेंशन कर देते हैं ये है बैकयार्ड आपका, और ये आपका किचन। किचन की जो साइज़ है वो 7 फिट बाई 6.5 फिट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको जो आपका नॉर्थ, साउथ और वेस्ट कॉर्नर है पृथ्वी कोण, वहाँ हम मास्टर बेडरूम ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 फिट का सेटबैक लिया है। 3 फिट के बाद ही हम जो है अपना मास्टर बेडरूम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर ये 3 फिट का सेटबैक के बाद मास्टर बेडरूम ड्रॉ करते हैं। मास्टर बेडरूम की साइज़ हमने बहुत अच्छी ली है, 10 फिट बाई 12 फिट। तो ये हम 10 फिट का ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर ये आपका 12 फिट का आ जाएगा मास्टर बेडरूम। ये आपका आप जानते होंगे कि तीनों ही ड्यूप्लेक्स में, आप सीरीज़ देखेंगे हमारी पूरी, तो तीनों ही ड्यूप्लेक्स में हमने यहाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हर फ्लोर पे मास्टर बेडरूम ड्रॉ किया है। तो आप ये जो मास्टर बेडरूम है, आप जो घर का ओल्ड सिटीजन है आप उसको दे सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो हमने यहाँ पर मास्टर बेडरूम ड्रॉ कर लिया है, और हमने पार्किंग की स्लॉट जो है पार्किंग के लिए भी 16.5 फिट छोड़ दिया है। 16.5 फिट के बाद हम यहाँ पर एंट्री जो वॉल है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
तो हमारा यहाँ पर एंट्री वॉल हो गया। यहाँ पर हमारा स्टेप्स आ जाएगा प्लिंथ एरिया के लिए, प्लिंथ लेवल के लिए, जो हम यहाँ पर स्टेप्स बनाएंगे घर में एंट्री के लिए, एंट्रेंस जो हमारा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर इस फ्लोर का टॉयलेट ड्रॉ करेंगे। तो हम टॉयलेट अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 4 फीट बाई 7 फीट का हमने यहाँ पर टॉयलेट दिया है। तो मैं अब लिखती जा रही हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, तो ये आपका मेंशन कर देती हूँ मास्टर बेडरूम। और उसके बाद इसका साइज़ मेंशन कर देते हैं 10 फीट बाई 12 फीट। उसके बाद हम यहाँ पर टॉयलेट मेंशन कर देते हैं। ये आपका टॉयलेट हो गया, जिसकी साइज़ हमारी है 4 फीट बाई 7 फीट। ये हमारा हॉल निकल कर आया है और ये हमारा पार्किंग है। तो हम पार्किंग भी यहाँ लिख देते हैं। अब जो आपका पार्किंग है उसकी साइज़ है 11 फीट बाई 16.5 फीट, फुल साइज़ पार्किंग दी है। अब हम यहाँ पर स्टेयर केस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो घर का एंट्रेंस है प्लिंथ वाला, उसकी सीढ़ियों को ड्रॉ करेंगे। तो हम ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं, 1, 2 और 3 स्टेप हैं, जिससे कि आप लगभग 2 फीट का एक प्लिंथ अचीव कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है आपका एंट्रेंस है, तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ, एंट्रेंस लिख देते हैं। ये एंट्रेंस है। आप यहाँ पर डबल लीफ डोर लगा सकते हैं। डबल लीफ मतलब 2 तोड़ का आप यहाँ पर जो है वो दरवाज़ा लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर दरवाज़ा ड्रॉ कर देती हूँ। एज़ पर वास्तु जो है हमारा घर का जो मेन डोर होता है वो 2 तोड़ में होता है, तो हम वो यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम घर का स्टेयर केस ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा जानते हैं, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा सीढ़ी होता है तो वास्तु के हिसाब से वो साउथ या वेस्ट वॉल पे होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर साउथ वॉल पे स्टेयर केस ड्रॉ किया है, साउथ के मिड में। और फेसिंग हमारा जो है वो ईस्ट है, मतलब हम जब पहला स्टेप लेंगे सीढ़ी पे चढ़ते हुए तो ईस्ट की तरफ चढ़ते हुए लेंगे। तो एकदम वास्तु को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये स्टेयर केस ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि 3 फीट वाइड है। मैं फटाफट यहाँ पर स्टेयर केस ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर एज पर वास्तु हमने स्टेयर केस ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा स्टेप्स है। जो स्टेयर है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि लोग दीवार के सटाकर ही स्टेयर केस बना देते हैं, जिससे उनका स्टेयर जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, जो कि वास्तु से गलत है। तो हम यहाँ पर इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मतलब जो घर का स्टेयर है, स्टेयर जो होता है वो ऊपर जाने के लिए एक प्रोग्रेस का वो है, सिंबल है। तो स्टेयर केस को हमने एज पर 100% वास्तु ही ड्रॉ किया है। अब हम नेक्स्ट है हॉल की साइज़ मेंशन कर देते हैं। हॉल मतलब हमारा ड्राइंग और डाइनिंग दोनों, जिसकी साइज़ हमारी लगभग 15 फीट मतलब 15.25 फीट है। तो लगभग 15.25 फीट बाई आपका 15 फीट बाई 12 फीट का आया है। तो ये पूरे हॉल की साइज़ है। अब हम यहाँ डोर्स ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बैकयार्ड में जाने का डोर है, ये आपका किचन में जाने का डोर हो गया, ये आपका टॉयलेट में जाने का डोर, और ये हमारा मास्टर बेडरूम में का डोर। अब हम यहाँ पर टॉयलेट में आपको नेक्स्ट दिखाएंगे फोटोशॉप जो आपका है, मतलब रेंडर्ड किया हुआ जो प्लान है, उसमें आप देख सकते हैं कि टॉयलेट में फिक्सचर्स कैसे कैसे लगेंगे, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं अब आपको गेट मेंशन कर देती हूँ, और यहाँ पर हम ग्रिल लगाएंगे, जैसे आपने 3D में देखा था। तो हम यहाँ ग्रिल लगाकर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपका डोर आएगा, तो ये हमारा फ्रंट यार्ड जहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये आपका फ्रंट यार्ड हो गया। तो ये हमारा पार्किंग, ये मैं आपको गेट दिखा देती हूँ। गेट ड्रॉ कर देते हैं हम। ये आपका गेट ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ से आपका मेन गेट है। ये आपका मेन गेट को आप 2 तोड़ में बना सकते हैं, 8 फीट का कार के लिए, और जो आपका 3 फीट है वो आपका पेडेस्ट्रियन एंट्री के लिए। तो ये टोटल 11 फीट है, 2 तोड़ में आप इसको गेट बना सकते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे क्या है कि आपको रेंट को तो देना नहीं है, तो ये आपका खुद का रहेगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ नीचे हॉल बना दिया है। तो ऊपर हम 3 बेडरूम बनाएंगे, मतलब टोटल हमारा 4 बेडरूम निकल कर आता है।
इस प्लॉट में, जो कि रेंट के लिए आप नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपका स्टेयर केस है वो आपके हॉल के, आपके घर के बीच से जा रहा है, आपका सेपरेट नहीं है। स्टेयर केस आपका प्राइवेट नहीं है, तो ये आप घर को खुद ही यूज़ करिए। ये वैसे ही डिज़ाइन किया गया है पूरी फैमिली के लिए। तो अब हम यहाँ पर जो है कि बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, सेम एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर का, जैसे कि हमारा डेड वॉल था। तो हमने नॉर्थ वॉल की और साउथ साइड दोनों जो है उसकी वॉल्स हम ये ड्रॉ कर लिए हैं। ईस्ट में भी हमारा डेड वॉल है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बैकयार्ड था वो एज इट इज़ चलेगा फर्स्ट फ्लोर पे भी, और इसमें हम ऊपर विंडो प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैं आपको सारी विंडोज़ भी प्लेस करके दिखाऊंगी। ऊपर जो किचन का एरिया था हम उसे एज इट इज़ रखेंगे और उसे एज अ स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं, या तो एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एज इट इज़ वो दोनों रूम्स बना दिए हैं। अब हम यहाँ पर एक बेडरूम लाएंगे जो हॉल की जगह है, और ये बेडरूम की जो साइज़ रहेगी वो हमारी 9 फीट बाई 11.25 फीट रहेगी। तो हम यहाँ पर बेडरूम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका बेडरूम ड्रॉ हो गया है। अब मैं लिखते हुए ही चलती हूँ साथ साथ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारा यहाँ पर आपका आ जाता है बैकयार्ड। मैं से यहाँ नीचे बैकयार्ड में यूटिलिटी भी लिख देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपका बैकयार्ड है। आप इसे स्टडी या फिर स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी साइज़ हमारी सेम किचन वाली ही चलेगी, 7 फीट बाई 6.5 फीट। हमारा ये बेडरूम आता है, तो इसे मैं बेडरूम नंबर 2 मेंशन करती हूँ। ये आपका बेडरूम 1 नीचे था, ये बेडरूम 2 हो गया, और इसकी साइज़ हमारी 9 फीट बाई 11 फीट 9 इंच है, मतलब लगभग 12 फीट। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे आपका टॉयलेट। तो जैसे हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट था, वैसे ही एज इट इज़ 4 फीट बाई 7 फीट का हम ऊपर भी एक टॉयलेट ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा कॉमन रहेगा। तो मैं यहाँ टॉयलेट ड्रॉ कर रही हूँ, और उसके एडजेसेंट में ही, मतलब उसके बगल में ही हम एक और टॉयलेट ड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी साइज़ जो कि रूम से अटैच है, और उसकी साइज़ भी हमारी जो कॉमन टॉयलेट है उससे बड़ी रहेगी। क्योंकि और तो और इसके बड़े होने का ये भी है कि हम इसी में ही एक शाफ्ट क्रिएट करेंगे, जिससे आपका दोनों टॉयलेट में आपके पाइप चलेंगे। तो अब हम यहाँ दोनों टॉयलेट बना दिया है। अब हम यहाँ बेडरूम बनाते हैं। जैसे मास्टर बेडरूम था एज इट इज़ हम उसे मास्टर बेडरूम बनाएंगे, बट ऊपर वाले मास्टर बेडरूम की जो साइज़ है वो हम थोड़ी छोटी रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी ड्रॉ करना है। हम यहाँ पर बालकनी निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है मास्टर बेडरूम 2, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, जिसकी साइज़ हमने 10 फीट बाई 10.5 फीट रखी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही अच्छा, ये जो ड्यूप्लेक्स है, ये एक अच्छी फैमिली जो होगी, जॉइंट फैमिली, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यूज़फुल है, स्पेसियस है। और वाराणसी इसका लोकेशन है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7393021232। नेक्स्ट हम स्टेयर केस भी अब ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि फिर आराम से हम आपको सारी साइजेस जो हैं वो बताते चलें, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें भी अप मार्क कर देते हैं, जो कि क्लॉकवाइज चलेगा हमारा स्टेयर केस। यहाँ पर हमारा टॉयलेट आ जाता है, टॉयलेट नंबर 2, इसकी सेम साइज़ है हमारी नीचे ग्राउंड फ्लोर वाली, 4 फीट बाई 7 फीट। यहाँ हमारा टॉयलेट 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम एक शाफ्ट प्रोवाइड करेंगे 2 बाई 2 का, जिसमें कि आपके दोनों टॉयलेट के पाइपलाइंस चलेंगे। इस टॉयलेट की जो हमारी साइज़ है वो बहुत ही अच्छी है, तो ये 5.25 फीट बाई 7 फीट की है। यहाँ पर आपका डोर आ जाएगा टॉयलेट का, यहाँ इसका डोर आ जाएगा। यहाँ हमारे बेडरूम 2 का डोर आ जाएगा। ये हमारा बेडरूम नंबर 03 है, तो ये बेडरूम 03, जिसकी साइज़ हमारी 11 फीट बाई 9 फीट है।
ये आपका बेडरूम 04 है, जो कि एज ए मास्टर बेडरूम 2 का भी काम करेगा। तो बेडरूम 04, इसकी साइज़ हमारी 10 फीट बाई 10.5 फीट है, और इसी से हमारा ये दोनों बेडरूम से ही हमारा बालकनी है। तो ये बालकनी हमने प्रोवाइड किया है। ये बालकनी हमारी 3 फीट वाइड है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस बालकनी का आप दोनों बेडरूम से एक्सेस रहेगा, दोनों बेडरूम वाले इस बालकनी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, ये मास्टर बेडरूम जो है या बेडरूम नंबर 4, उसका डोर। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे डोर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और अब हम विंडोज़ प्लेस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम मास्टर बेडरूम सबसे आता है, उसके लिए हम यहाँ पर विंडो प्रोवाइड करेंगे फ्रंट यार्ड में जो ओपन होगा। उसके बाद टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे। हॉल के लिए यहाँ बैक यार्ड पे आपका विंडो आएगा। किचन के लिए यहाँ पर बैक यार्ड पे हम यहाँ विंडो देंगे। और हॉल में लाइट के लिए यहाँ पर ऊपर एंट्रेंस से भी हम वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम नंबर 2 के लिए हम यहाँ विंडो देंगे। ये जो हमारी लॉबी निकल के आ रही है, तो इस लॉबी के लिए भी हम यहाँ पर विंडो प्रोवाइड करेंगे। इस स्टडी के लिए भी हमारा यहाँ बैक यार्ड से पूरी लाइट आएगी। टॉयलेट के लिए हम यहाँ एग्जॉस्ट फैन और शाफ्ट में ही पाइप सारे ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम नंबर 3 के लिए हम रोड साइड पे यहाँ विंडो देंगे, और बेडरूम नंबर 4 के लिए हम यहाँ बालकनी में मतलब रोड साइड ही विंडो देंगे। नीचे मैं आपका प्लॉट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। और ये हमारा प्लॉट लाइन है, मतलब हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ तक है। हमने नीचे 3 फीट का सेटबैक लिया था, ऊपर हम आके 1.5 फीट कवर कर लेते हैं और 1.5 फीट का सेटबैक देते हैं। मैं यहाँ पर बालकनी का ग्लास ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बालकनी का ग्लास है। ये हमारी बालकनी 3 फीट वाइड आ गई। तो ये अब फिर से मैं आपको प्लान पूरा समझा देती हूँ। ये जो हमारा प्लॉट है उसकी साइज़ जो है वो 22 फीट बाई 36 फीट है। ये प्लॉट जो है ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग प्लॉट है वाराणसी में। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ओनर या फिर ब्रोकर से कनेक्ट कर दूँगी। नेक्स्ट ये कि ये डिज़ाइन जो है वो अभी फाइनल नहीं है, तो आपके हिसाब से हम रूम की साइजेस बढ़ा घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्किंग में यहाँ आएंगे। पार्किंग जो है हमारी 11 फीट बाई 16.5 फीट की है, जिसमें आप फुल XUV साइज़ जो होती है, बड़ी साइज़ की कार, वो पार्क हो सकती है। फिर हम यहाँ एंट्रेंस करेंगे। एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के बाद आपको यहाँ पर टॉयलेट मिलेगा, एक कॉमन टॉयलेट, एक हॉल मिलेगा। हॉल की साइज़ हमारी 15 फीट बाई 12 फीट है लगभग। फिर हमें बैक यार्ड मिलता है, अग्निकोण में हमें किचन मिलता है, और पृथ्वी कोण पे हमें एक मास्टर बेडरूम। नीचे ही हमें एक बेडरूम, एक टॉयलेट प्रोवाइडेड है। फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक स्टडी स्टोर मिलता है, और उसके बाद 3 बेडरूम और 2 टॉयलेट मिलते हैं, एक कॉमन और एक अटैच, और लॉबी भी एक मिलता है। तो ये दोनों फ्लोर का प्लान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर आपका इसी प्लॉट का कोई है, आपके पास ऐसा प्लॉट है, इससे मिलता जुलता प्लॉट, तो आप इस पर ये ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऐसा भी प्लान ड्रॉ हो सकता है जो कि टेनेंट के लिए हो, तो आप मुझे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करूँगी, तो उसके लिए आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका रेंडर्ड प्लान। तो ये आपका रेंडर्ड प्लान है, आप देख सकते हैं दोनों फ्लोर्स का, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों में ही आप सारी चीज़ें देख लेंगे। प्लेसमेंट जो है वो सोफ़ा का हुआ, बेड का हुआ, और जो बाथरूम में फिक्चर्स हैं, WC है, वॉश बेसिन है, वो कहाँ कहाँ पर लगना चाहिए। तो आपसे ये सारे ही रेंडर्ड प्लान जो है, ये कलर किया हुआ सारे फर्नीचर लेआउट वाला प्लान, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साइज़ के लिए आप मेरा जो हैंड ड्रॉन प्लान है, हाथ से ड्रॉ किया हुआ, वो ले लें। और कमेंट में मुझे रिव्यू ज़रूर दें प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आपको जैसा भी लगा आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, या तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जस्ट फील फ्री टू गिव एनी रिव्यू। थैंक यू। Thank you for watching the video by Design by Architect. Please like, share, subscribe the channel and press the bell icon for the notifications.